रात की तारीकी थी। कूफा के बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, मगर कुछ दिल ऐसे थे जो सो नहीं रहे थे। कुछ आंखें ऐसी थीं जो जाग रही थीं। इनमें से एक आंख ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की थी। उनकी नज़र करबला के मैदान पर थी, करबला जहां हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो सोए थे। मगर उनकी नींद मौत की नींद थी। वो ज़मीन जिस पर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का खून गिरा था, वो खाक जिसने उनके जिस्म को अपने अंदर समो लिया था, उस खाक की महक आज भी दिलों को बेकरार कर रही थी। अली के दौर में जब एक दिन रसूल अल्लाह अपने असहाब के साथ बैठे थे तो अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस बात ने आपको रंजीदा कर दिया? रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल अभी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे एक मिट्टी दी है, ये मिट्टी करबला की है, मेरे हुसैन इसी जमीन पर शहीद किए जाएंगे। ये सुनते ही अली रजी अल्लाह का दिल कांप उठा। उन्होंने इस खाक को देखा, इसमें अजब सी खुशबू थी। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कैसी मिट्टी है? इसकी खुशबू तो जन्नत की खुशबू जैसी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये करबला की मिट्टी है। जिस जमीन पर मेरे हुसैन का खून बहेगा, अल्लाह ने जमीन को जन्नत की मिट्टी बना दिया है। इसी दिन से करबला की खाक को एहतराम की नज़र से देखा जाने लगा। ये खाक कोई आम खाक न थी, ये वो खाक थी जिसने नवासा रसूल का खून अपने अंदर जज्ब किया था। ये वो खाक थी जिसने सजदे करते हुए हुसैन की पेशानी को महसूस किया था। ये वो खाक थी जिस पर सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के कदम पड़े थे जब वो भाई की लाश के पास आई थी। करबला की खाक की फजीलत में रवायात मौजूद हैं कि जब भी अहले बैत अलैहि में से किसी को दर्द या बीमारी होती तो वो करबला की खाक को पानी में घोल कर पीते या जख्म पर लगाते और शफा पा जाते। ये इस खाक की तासीर थी कि जिसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि करबला की मिट्टी शफा है हर बीमारी की, बशर्त ये कि इसका एहतराम किया जाए। एक दिन एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आई। बच्चा शिद्दत दर्द से तड़प रहा था, माँ रो रही थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला की थोड़ी सी खाक ली, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चे को पिलाई। कुछ देर में बच्चा हंसने लगा, खेलने लगा। माँ हैरान थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये खाक हुसैन की है जो खुद शफा देने वाले हैं, उनकी खाक भी शफा है। मगर इमाम ने यह भी फरमाया, खबरदार, इस खाक को तिजारत न बनाना, ये खरीदो फरोख्त के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए है। आज भी लोग करबला की खाक को तस्बीह की सूरत में रखते हैं, सजदागाह की सूरत में रखते हैं। जब मातमी जुलूसों में नोहे पढ़े जाते हैं तो ज़ायरीन अपने हाथों में करबला की खाक उठाकर रोते हैं, सीने पर मारते हैं और कहते हैं, या हुसैन, हमें भी इस खाक की तरह कबूल कर लो। करबला की खाक की खुशबू दिलों को बदल देती है। एक दिन एक शख्स ज़ियारत के लिए गया। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि इस खाक में क्या राज है, मगर जब से इस खाक को छुआ है दिल नर्म हो गया है, आंखें बरसने लगी हैं। वाक़या करबला के बाद जब काफिला असीरान को शाम ले जाया जा रहा था तो रास्ते में सकीना रो रही थीं। उन्होंने ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा, बाबा की कब्र की मिट्टी कहाँ है? मेरा दिल चाह रहा है कि इस खाक को सीने से लगा लूं। ज़ैनब ने करबला की थोड़ी सी खाक निकाली जो उन्होंने चादर के कोने में बांध रखी थी। उन्होंने सकीना के हाथों में रख दी। सकीना ने इस मिट्टी को सीने से लगाया, आंखों पर रखा और सुकून से सो गईं। करबला की खाक सिर्फ मिट्टी नहीं, ये मोहब्बत की अलामत है। ये जालिमों पर हुज्जत है कि तुमने जिस जिस्म को काटा, अल्लाह ने उसी खाक को जन्नत बना दिया। एक रवायत में आता है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो करबला की खाक से एक नूर उठेगा जो अर्श तक पहुंचेगा। फरिश्ते पूछेंगे कि ये कैसा नूर है? जवाब आएगा, ये हुसैन का खून है जो अल्लाह के हुजूर जा रहा है। करबला की खाक का एहतराम इसलिए है कि इसने मजलूमियत को अपने अंदर छुपा रखा है। इसने वो चीखें सुनी हैं जो सकीना ने बाबा के लाशे पर मारी थीं। इसने वो हिचकियां सुनी हैं जो ज़ैनब ने रात की तारीकी में भाई को पुकार कर ली थी। इसने वो कदम महसूस किए हैं जो अब्बास के कटे हुए बाजुओं के साथ चले थे। इसने वो तीर देखे हैं जो अकबर के सीने में लगे थे। ये खाक उस रात की गवाह है जब इमाम हुसैन ने सबको गले लगाया और फरमाया कि कल तुम सब शहीद हो जाओगे, अल्लाह तुम सब से राजी है। करबला की खाक ने वो भी सुना जब आखिरी वक्त में हुसैन ने सजदा किया और कहा, परवरदिगार, मैं राजी हूं तेरे फैसले पर। जब यजीदी घोड़े हुसैन के जिस्म पर दौड़ा रहे थे तब ये खाक चीख चीख कर कह रही थी कि ए जालिमों, क्या तुम जानते हो कि जिस जिस्म को रौंद रहे हो वो कौन है? ये खाक खामोश रही, मगर अल्लाह के सामने इसकी खामोशी ने क़यामत तक का फैसला लिख दिया। आज भी अगर कोई दिल से करबला की खाक को चूमे तो दिल गवाही देता है कि ये सजदा की जगह है,
ये वो ज़मीन है जिस पर नवासा-ए रसूल ने सर रखा था। ये वो मिट्टी है जिस पर ज़हरा का चांद गिरा था। करबला की खाक की खुशबू में अजब सुरूर है। जब ज़ायरीन करबला पहुंचते हैं तो सबसे पहले इस मिट्टी को चूमते हैं। ये मोहब्बत की इंतहा है। ये याद दिलाती है कि मौत हक है, जुल्म फना है और हक हमेशा जिंदा रहता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स करबला की खाक को एहतराम से रखे उसके घर में बरकत आती है। एक दिन एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने कहा, मौला, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं। इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया, करबला की थोड़ी सी खाक लाकर पानी में मिलाकर पिलाओ, शफा मिलेगी। शख्स हैरान रह गया। उसने वैसा ही किया और उसके बच्चे सेहतमंद हो गए। मगर इमाम ने साथ ये भी फरमाया, याद रखो, इस खाक को मामूली मिट्टी ना समझो। ये हुसैन का खून है, इसका अदब लाजिम है। करबला की खाक सिर्फ बीमारी की शफा नहीं, ये दिल की बीमारियों का इलाज है। जब इंसान जुल्म से थक जाए, दुनिया की बेवफाई से दिल टूट जाए, तो करबला की खाक को देखकर याद आता है कि अगर हुसैन का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरकर मुतमईन रह सकता है तो हमारा दिल क्यों नहीं। करबला की खाक कहती है, आजा मेरी खुशबू सूंघ, मैं तुझे सुकून दूंगी। आजा मुझे चूम, मैं तुझे हिम्मत दूंगी। आजा मुझ पर सजदा कर, मैं तुझे रब से जोड़ दूंगी। जब करबला के ज़ायरीन अपने वतन लौटते हैं तो लोग पूछते हैं, क्या लाए हो? ज़ायर कहता है, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी लाया हूं। मगर हकीकत यह है कि वो मिट्टी नहीं, जन्नत का टुकड़ा होता है। ये खाक बताती है कि हुसैन के बगैर कोई दीन मुकम्मल नहीं, कोई नमाज कबूल नहीं, कोई दिल पुरसुकून नहीं। क्योंकि ये खाक है वफा की, सच्चाई की और शहादत की। क़यामत के दिन जब हर शख्स अपनी बख्शिश के लिए अमल ढूंढेगा तो जो लोग करबला की खाक पर सजदा करते थे, उनके सजदे इस खाक के सदक़े कबूल हो जाएंगे। ये खाक सब्र सिखाती है, वफा सिखाती है और ये सिखाती है कि कभी जुल्म के आगे सर न झुकाना, चाहे सर काट दिया जाए। यही करबला की खाक का असल पैगाम है और यही उसकी फजीलत है। ये खाक आज भी दिलों को जिंदा करती है और क़यामत तक करती रहेगी।